स्वास्थ्य वर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को हम एक ऐसी पूर्णिमा स्नान, दान और पूजा के बारे से बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग कर आप पूजा कर, स्नान कर, दान कर अपने शरीर के रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए हम अनेकों रोग को ठीक कैसे करें उस पूर्णिमा स्नान जिसे कहते हैं माघ पूर्णिमा के स्नान करने से, दान करने से, पूजा पाठ करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए हम उसके बारे से बताने जा रहे हैं। स्पष्ट पुराण में लिखा है जिसे हमने पाया है कि उसका फल बहुत अच्छा सा बताया गया है। जैसे अग्नि पुराण में बताया है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, दान करने से, पूजा पाठ करने से और औषधि के स्नान करने से, उस दिन औषधि और गंगा जल के स्नान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। कोई तीर्थ स्नान का बताया गया है, कोई देव स्थान के जो स्नान है उसको बताया गया है। आप उसके बारे से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग तो तीर्थ और देव स्थान के बारे से जानते होंगे। आप उस जगह आप नहीं जा सकते तो अपने घर में कैसे ये आप स्नान करें और कैसे पूजा पाठ करें और अपनी किस अवधि से आप स्नान करें उसके बारे से बताने जा रहे हैं। आइए हम उसको बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को बने रहे और अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उस दिन विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और शिव शंकर पार्वती का बताया गया है। वैसे आपकी इच्छा हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं, दे तो सब एक ही है आप लोगों को उसका आप, लेकिन उसका विधान आप लोग अच्छा से करें क्योंकि उस दिन आप सात्विक पूजा पाठ करें। क्योंकि माघ पूर्णिमा को एक ऐसी व्रत भी रखा जाता है जो सात्विक व्रत कहते हैं, क्योंकि उस दिन सावित्री का व्रत रखे जाते हैं। इसी तरह आप लोग सत अर्थात मांस मछली से त्याग कर नशा मुक्ति से आप व्रत रख सकते हैं। उस दिन आपके पास अगर तिली है तो तिल में आप थोड़ा सा स्नान कर रहे हैं तो तिली है उसमें आप जरूर थोड़ा स्नान में डाल दीजिए और गंगा जल डाल दीजिए, छोटा सा कपूर डाल दीजिए। उसमें स्नान कर आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो रोग हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन ऐसे स्नान से आपके शरीर में रोग दूर हो जाते हैं और अपनी जो पूर्व जन्म की कर्म है उसे मुक्ति मिल जाते हैं। आयुर्वेदिक में भी बताया गया है कि पुराणों में बताया गया है कि स्नान से हमारे शरीर की अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। और उसमें भी एक पुराण में भी लिखा है, अग्नि पुराण में भी बताया गया है। और वैसे तो बहुत ही उल्लेख बताए गए हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक सामान्य स्थिति में स्नान के बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर कोई भी जगह जाने की सुविधा नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में ही एक गंगा का स्नान के रूप में आप कर सकते हैं। थोड़े से एक तिली डाल दीजिए और गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर डालकर आप उस में पूरा स्नान कीजिए और मन को शांत पाइए और धीरे धीरे आपके रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई देव स्थान या मंदिर कुछ भी है तो उसका पूजा जरूर कीजिए और अपने मन को शांति बताइए। ये माघ पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है। उस दिन आप लोग जरूर इसका उपयोग जरूर कीजिए स्नान के लिए। और कुछ भी अगर दान करने चाहते हैं उस दिन का दान अक्षय बताया गया है। ऐसा नहीं कि वो अमुक चीज का दान करो, आपकी इच्छा हिसाब से आप दान करेंगे वही पुण्य है। ऐसा नहीं कि उस दिन वो फलाना करो, वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपनी इच्छा से जो दान किया जाता है वही फल फल और पुण्य प्राप्त होते हैं। और अपनी जो मनोकामना है उसे आप उस दान में आप कीजिए। जैसे आप कुछ दान कर रहे हैं तो भगवान को याद कर उस दान को दीजिए और अपने रोग को दूर कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में भी लिखा है कि स्नान दान से
पूजा पाठ से अपनी जो रोग है उसे दूर कर सकते हैं, अर्थात जो मानसिक रोग है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। अपने मन में जो मानसिक रोग है, चिंता है, तनाव है, उसे आप दूर कर सकते हैं। आप सुबह स्नान कीजिए और अपनी जो माघ पूर्णिमा का फल पाए पाइए और अपनी इस शरीर की, इस काया की जो रोग है उसे दूर कीजिए, क्योंकि जो मानव लोग का रोग किसी न किसी कारण से ग्रसित है, उसे आप कुछ ना कुछ इस स्नान से अपना कम कर सकते हैं, क्योंकि गंभीर रोग को भी ये धीरे धीरे ठीक करने की इस मांग स्नान में, अर्थात वो गंगा जल स्नान में आप बिल्कुल बहुत ही मुक्त और निरोग हो सकते हैं।